गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी कृष्णकांत शुक्ला। आज शाम के ब्लॉग में मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा। काफ़ी लोकप्रिय कहानी है और हमने कई बार सुनी भी होगी, लेकिन इसके पर्याय और इसका अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक है। एक बार की बात है, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इंसान को मरने के बाद स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माता जी थी, काफ़ी धर्म कर्म करती थी और उनका इंतकाल का समय आ गया तो यमराज उनको लेने आए स्वयं। और यमराज ने उनसे कहा कि माता जी, आपका समय हो गया है और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। उन्होंने बहुत ही हंसी खुशी से यमराज को प्रणाम किया और बोले चलिए, और मैंने भी अपना जीवन पूरा जी लिया है, लेकिन मेरी प्रभु एक ही इच्छा है कि मुझे जो है स्वर्ग और नर्क दोनों के ही दर्शन करने हैं। आप मुझे जहाँ भी ले जाना चाहें मैं चलूँगी। तो उन्होंने बोला कि आपको तो बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है, आपको सीधे भगवान के शरणों में ही शरण मिलेगी, लेकिन आप इतनी जो है आप इतनी पुण्य आत्मा हैं, आपने लोगों की बहुत मदद करी है, इसलिए आपकी ये इच्छाएं मैं पूरी करूंगा। रास्ते में स्वर्ग और नर्क आएंगे, मैं आपको वहाँ मिलवा दूंगा। पहले नर्क 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 आता है और माताजी वहाँ उत्सुकता से देखती हैं कि वहाँ लोग बहुत परेशान हैं, हतप्रद हैं, भूखे प्यासे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने एक आदमी से पूछा कि भाई आप लोग इतने परेशान क्यों हैं। उन्होंने बोला कि हम जब से यहाँ आए हैं मरने के बाद में, तब से हम भूखे प्यासे यहाँ भटक रहे हैं जंगल में, यहाँ कुछ भी खाने पीने के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला है, तो इसलिए हम सब परेशान हैं। तो उनकी नज़र एक पतीले पे गई जो काफ़ी दूर और ऊंचाई पर लटका हुआ था। उन्होंने पूछा ये क्या है, इससे तो काफ़ी खुशबू आ रही है। तो वो रोने लगा। उसने बोला माता जी, ये स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ एक पतीला है, लेकिन ये इतना ऊंचा है कि इससे हम सब ले नहीं पाते और हम सब इससे क्या करें, अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। इसके आगे यमराज ने कहा कि हमें लेट हो रहा है माता जी, हम आगे चलें। तो आगे स्वर्ग में आए। स्वर्ग में भी उन्होंने देखा कि काफ़ी लोग हंस खुश रहे हैं, काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं, काफ़ी हृष्ट पुष्ट हैं। उनकी नज़र वैसे ही एक पतीले पे गई जो काफ़ी ऊंचाई पर था और उससे भी काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो उन्होंने उत्सुकतावश वहाँ से एक आदमी से पूछा कि भाई ये पतीला काफ़ी ऊँचा है, आप लोग भोजन कैसे प्राप्त करते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि हम सब ने मिलके यहाँ पे जो भगवान के जो पेड़ लगे हुए हैं बगीचे से, हमने एक सीढ़ी बनाई है और इस सीढ़ी से हम बारी बारी से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। वो लेडीज़ को तो कुछ समझ में नहीं आया कि सेम चीज़ नर्क में भी थी और सेम चीज़ जो है स्वर्ग में भी थी, लेकिन एक जगह पे लोग काफ़ी परेशान थे और दूसरी जगह पे काफ़ी हंसी खुशी से रह रहे थे। तो उन्होंने यमराज से पूछा कि प्रभु ये क्या माया है, आप बताएं कृपया करके। यमराज ने उनसे बोला, देखिए माता जी, हम सब ईश्वर की संतान हैं और उसने हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया है। उसने जो कुछ दिया है हमें सब बराबरी से दिया है। इस सब में जो अंतर आता है वो हमारे कर्मों का, हमारे दृष्टिकोण का, हमारे विचारों का अंतर है। नर्क में लोग कुछ करना नहीं चाहते, वो कर्महीन हैं और उनको सब कुछ अपने आप मिल जाए वो ऐसा सोचते हैं, इसलिए वो सब परेशान हैं। और स्वर्ग में सब लोग मेहनत से उन्होंने अपनी सीढ़ी बनाई और अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें देने में कुछ भी अंतर नहीं करा है, हमें जो कुछ दिया है बराबरी से दिया है। बस ये हमारा दृष्टिकोण, हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमें सुख, नर्क और स्वर्ग का अंतर प्रदान करते हैं। इसलिए ईश्वर ने कभी नर्क और स्वर्ग नहीं बनाया, ईश्वर ने सब कुछ एक समान बनाया है, लेकिन हमारे कर्म, हमारे दृष्टिकोण ही उसे परिवर्तित कर देता है और हम जैसा फील करते हैं, हम जैसा कर्म करते हैं, हमें वैसे ही नर्क और स्वर्ग की प्राप्ति होती रहती है। दोस्तों, आज शाम को काफ़ी मैं ऑफिस से लेट हो गया था, फिर मेरे को मार्केट जाना था, बच्चों को रेलवे स्टेशन घूमने की इच्छा थी, आज मैं वहाँ लेके गया। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ। आप सबके जो ईमेल आ रहे हैं, आप सबके जो कमेंट आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सबके ईमेल्स का जवाब देने की। आप अपने जो भी कुछ प्रश्न रहते हैं, आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.mindpowerforlife.com। मेंटल रिलेटेड जो भी इशू हैं, जो स्पिरिचुअल रिलेटेड जो भी इशू हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आपके क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं, आप मुझसे वहाँ कर सकते हैं। मैं भरसक प्रयास करता हूँ आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और ऐसे ही आप मुझसे जुड़े रहिए, कीप इन टच। और थैंक यू वेरी मच। यहीं पे मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ। ओके, गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कीप लर्निंग। और वैसे ही कर्म करिए और अपने कर्म को अच्छा करिए और आपको सब कुछ मिलेगा इस दुनिया में। हम सब ईश्वर की संतान है और ईश्वर ने इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया है। ओके, बाय बाय।